हेलो दोस्तों, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th फ्लेमिंग बुक से फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन इसको कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर अल्फांसो डोडेट के द्वारा लिखा हुआ है, जो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है। और लास्ट लेसन फ्रांस पर्शियन वार के दौरान 1870 और 71 के दौरान ये सेट की गई बैकग्राउंड पर आधारित है, जिसमें पर्शिया को बिस्मार्क ने लीड किया और उन्होंने फ्रांस को हरा दिया। तो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट अल्सैक और लॉराइन जो है पर्शिया के हाथों चले गए और जर्मनी ने किस तरह से उसको इम्पैक्ट किया, ये इस चैप्टर में बताया गया है। इसके नरेटर जो है एक छोटा सा बच्चा लिटिल फ्रेंच है, और इसमें जो दूसरे करेक्टर मिस्टर हैमल एक स्कूल के टीचर, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर देखेंगे। I started for school very late that morning and was in a great deal of scolding, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participle and I didn't know the first word about them. उस दिन क्या हुआ, सुबह सुबह जब मैं स्कूल देर से निकला तो मुझे डर था मुझे डांट पड़ेगी, और ऐसा इसलिए था मिस्टर हैमल टीचर ने मुझे पार्टिसिपल पर प्रश्न दिए थे और मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling. दिन बहुत गर्म था, मौसम बहुत सुहावना था, धूप निकली हुई थी, पक्षी वुड्स मतलब जंगल के किनारे चहचहा रहे थे, और जो पर्सिया के सैनिक थे वो वुड मिल के पीछे, आयरन मिल के पीछे, आरा मिल जो लकड़ी काटने का काम करती है उसके पीछे खेत में ड्रिल कर रहे थे। सो इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। बहुत ललचाने वाला था, टेम्पटिंग मतलब ललचाने वाला, ये काफ़ी ललचाने वाला था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मेरे अंदर उसको रोक देने की आत्मशक्ति थी, और हरी टू द स्कूल में स्कूल के लिए चला। वेन आई पास्ट द टाउन हॉल देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं टाउन हॉल को पास कर रहा था तो मैंने बुलेटिन बोर्ड के सामने काफी भीड़ देखी, काफी भीड़ थी। एंड फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट इज द मैटर नाउ। पिछले 2 सालों से हमारी सारी बुरी खबरें वहीं से आई थी, चाहे युद्ध में पराजय होना हो, सेना में भर्ती की बात हो, या सैनिक अधिकारियों के आदेश हो। तो मैंने बिना रुके ही सोचा अब क्या बात हो सकती है, व्हाट इज द मैटर नाउ। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, देन ब्लैक स्मिथ। तो जब मैं वहां से गुजरा, सो ब्लैक स्मिथ एक बचर इसका नाम था, हु वाज देयर जो वहां पे था, विद हिज अप्रेंटिस अपने शागिर्द के साथ, रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे बुलाया। डोंट गो सो फास्ट बैब, उसने कहा बच्चे जल्दी मत जाओ, यू विल गेट टू आवर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे वहां पहुंचने में अभी बहुत बहुत समय है, तुम्हारे अभी बहुत पहुंचने के लिए तुम्हारे पास बहुत समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रीथ। आउट ऑफ ब्रीथ मतलब हाँफते हुए, मैंने सोचा हुआ मेरी हंसी बना रहा है, सो मैं हाँफता हुआ मिस्टर हैमल के बगीचे में पहुंचा। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगिन देयर वाज ए ग्रेट बस्टल। जब दिन शुरू होता है, स्कूल शुरू होता है, काफी बस्टल होता है, धमा चौकड़ी होती है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो गली से भी सुनी जा सकती है। द ओपनिंग खुलना, एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का बंद होना, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशंस, एक सुर में बच्चों का यूनिशन गाना गाना, रिपीटेड अपने पाठ को पढ़ना, वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, और अपने कानों पर हाथ रखकर जोर जोर से बोलना ताकि हम पाठ को अच्छी तरह से सुन सकें। एंड विद आवर हैंड्स, एंड द ग्रेट रूलर्स रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का डंडे का मेज पर खटखटाना। बट आज क्या था, नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, आज सब कुछ बहुत शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन टू गेट टू, और
मैंने भरोसा किया था, मैंने ये सोचा था, आई हैड काउंटेड, मैंने सोच लिया था कि मैं जल्दी ही इस पर काम करूंगा और जल्दी ही मैं शोर में बिना किसी को देखे अपनी डेस्क तक पहुंच जाऊंगा, माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन सब कुछ ऐसे शांत था जैसे कि आज क्या हो, संडे मॉर्निंग हो। Throughout the window, I saw my classmates already in their places and Mr. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. मैंने क्या देखा कि खिड़की से मैंने झांक कर देखा कि मेरे सारे सहपाठी अपने अपने स्थान पर थे और मिस्टर हैमल अपना डंडा दबाए इधर उधर घूम रहे थे। अब मुझे क्या करना था, आई हैड टू ओपन द डोर, और मुझे दरवाजा खोल के ऊपर जाना पड़ा। एवरीबडी, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ट एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। I jumped over the bench and sat down to my desk. Not till then, when I got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. और आप सोच सकते हैं कितना शर्म वाली बात थी, और मैं बेंच के ऊपर से छलांग लगाकर अपनी डेस्क तक पहुंचा, और जब मेरा डर दूर हो गया मैंने देखा, मैंने यह भी नहीं देख पाया अपने डर में कि उन्होंने आज अपना सबसे अच्छा कोट पहना था, ब्यूटीफुल कोट पहना था, और shirt and little black silk cap at that embroidered that he never wore except the inspection or prize days, जिसे वह केवल निरीक्षण के दिन, इंस्पेक्शन के डेज या अवार्ड डेज होते थे, प्राइज डेज होते थे, उन पर पहनता था। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलोमन, और इसके अलावा भी सारा स्कूल कैसा था, बड़ा विचित्र लग रहा था, सोलोमन गंभीर सा लग रहा था। और यह देखकर, बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी, टू सी द ऑन द ब्लैक बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो पीछे की सीटें जो हमेशा खाली रहती थी, द ब्लेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, हमारी तरह, हमारे छोटे बच्चों की तरह से जो गांव के लोग थे वो वहां पर बैठे हुए थे। द हॉजर, ओल्ड हॉजर विद 3 कॉर्नर्ड हेड, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, सब लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर एक कैसा दिखाई दे रहा था, सैड दिखाई दे रहा था। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हॉसर जो था वो एक पुरानी ओल्ड प्राइमर, अपनी पुरानी पहली पार्ट की लेखक को लेकर आया था। हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, थम्ब्ड एट द एज, जो किनारों से अंगूठे से गंदी हो चुकी थी, और उसने खोलकर वो हेड इट ओपन ऑन हिज नीज, अपने नीज पर रखी हुई थी। ब्रीथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसके स्पेक्टिकल्स जो थे वो पेजेस के ऊपर पड़े हुए थे। While I was wondering about it all, Mr. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone, और बड़ी प्यारी सी आवाज में, जेंटल टोन में मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए, और उन्होंने बड़ी शांत स्वर में बोला, मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोला उन्होंने? माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल-सेकंड लोराइन। The new master comes tomorrow. This is your last lesson. I want to be very attentive. और ये तुम्हारा क्या है? आखिरी लेसन है, तो मैं ये चाहता हूं आप सब क्या हो, अटेंटिव रहें। कल तुम्हारा नया टीचर आ जाएगा, तो आज ये आखिरी पार्ट है, तो मैं चाहता हूं कि आप सब मेरी बात ध्यान से सुने और अटेंटिव रहें। मैं इन शब्दों से अचानक चौंक गया, जैसे बिजली कड़की हो। उन दुष्टों ने टाउन हॉल पर यही सूचना लगा रखी थी। What a thunderclap! These words to me. Oh, the wretches! तो उन बदमाशों ने यही खबर वहां टाउन हॉल पर लगा रखी थी। My last lesson. Why? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. हैं? ये मेरा लास्ट लेसन है, क्या मैं अभी आगे नहीं पढ़ना चाहिए? क्या मैं सब सीख गया? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं बड़ी मुश्किल से जानता था कैसे लिखा जाए। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं आगे नहीं सीखूंगा, मुझे नहीं सीखना चाहिए। आई मस्ट स्टॉप देयर एंड देन, बिल्कुल वहीं के वहीं रुक जाना चाहिए मुझे। हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट अटेंडिंग माई लेसन्स, मुझे बड़ा दुख था कि मैं अपने लेसन्स को कंप्लीट करने के लिए नहीं गया। और मैं कहा जाता था? स्लाइडिंग ऑन द सार पर
स्लाइड कर सकूं। माई बुक्स दैट सीम्ड सच अ न्यूसेंस ए व्हाइल एगो सो हैवी टू कैरी। मेरी किताबें, मेरी व्याकरण, मेरी संतों का इतिहास कुछ समय पहले जो मुसीबत लगता था मुझे, ग्रामर, हिस्ट्री ऑफ संत, ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मेरे क्या थे, दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे। दैट आई कुडंट गिव अप एंड मिस्टर हेमल और मेरे टीचर टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। और मिस्टर हेमल इस विचार से क्यों है अब जा रहे हैं, मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा, उनके डंडे और वह कितने क्रैंकी, कितने गुस्सेल थे, मैं ये सारी चीजें भूल गया। पुअर मैन है बेचारा आदमी। इस was in honor of the last lesson that he put on his fine Sunday cloth। ये उस आखिरी लेसन के सम्मान में ये सारे कपड़े थे जो उसने पहन रखे थे। Now I understood why the old men of the place were sitting there in the back of the room। It was because they were sorry to, वे भी बड़े दुखी थे, that they not gone to school more। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service। ये उनके 40 साल का हमारे मास्टर की ईमानदारी की सेवा का धन्यवाद करने और शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, अपने देश के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने का उनका एक तरीका था जो अब उनका नहीं रहा। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड एंड इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। और जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था मेरा नाम बुलाया गया और ये मेरा टर्न था कि अब मैं सुनाऊं। What would I not have given to be able to say the dreadful rule of the participle all through। है ना, मैं पार्टिसिपल के उस भयानक नियम को सुनाने के लिए और बिना किसी गलती के, वेरी क्लियर, लाउड एंड क्लियर, विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी करने के लिए क्या कुछ करने को तैयार था? नो, बट आई गॉट अप मिक्स अप द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर। मैंने अपने पहले शब्द में अटक गया और वहीं खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। मेरा हार्ट जो था बीटिंग, मैं साहस नहीं था, मेरा दिल धड़क रहा था और मुझ में ऊपर देखने का साहस नहीं था। आई हर्ड मिस्टर हेमल से टू मी आई वुडंट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच। ये इस नरेटर का नाम है। और जब उन्होंने कहा कि लिटिल फ्रेंच, आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं तुम्हें, बट यू सी हाउ इट इज वेरी एवरी डे वी से अवर सेल्फ वाओ वी हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम। हम क्या करते हैं कि हम अपने आप से कहते हैं ओ मेरे पास अभी तो बहुत समय है और मैं क्या करूंगा, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं क्या करूंगा, इसको कल सीख लूंगा। मैं ये कहता हूं, अपने आप से कहता हूं कि हम इसको कल सीख लेंगे। और देखो अब हम कहां आ गए हैं। एंड दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेक, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। और कल अल्सेक के साथ भी यही है, वह सीखना अगले दिन पर टालती रहती है। अल्सेक मतलब वहां के रहने वाले सारे लोग जो हैं वो सीखने का क्या कहते हैं कि मैं कल सीख रहूंगा। और अब वे क्या है, नाउ दीज फॉलो आउट देयर, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, हैव द राइट टू से टू यू हाउ इट इज। जब वो बाहर से आएंगे और आपसे कहेंगे कैसा है ये, यू प्रीटेंड टू बी फ्रेंचमैन, आप फ्रेंचमैन होने का दावा करते हो, एंड यू कैन नाइदर स्पीक और राइट योर ओन लैंग्वेज, जबकि तुम अपनी भाषा नहीं पढ़ सकते हैं, न तुम अपनी भाषा बोल सकते हो, न तुम अपनी भाषा लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द बस्ट पुअर फ्रेंच, छोटे फ्रेंच तुम सबसे खराब नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, हम सब ने अपने आप को रिप्रोच करने जैसा, बदनामी जैसा बहुत सारे काम किए हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट इनफ एनेक्शियस टू हैव यू लर्न, आपके पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि वो ज्यादा इच्छुक नहीं थे कि आप सीखें। दे प्रीफर्ड यू टू पुट ऑन द फार्म और एट द मिल, वो तुम्हें काम पर लगाना चाहते थे, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी। एंड आई, और मैं खुद भी, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, हैव आई नॉट बीन ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने कभी तुम्हें अपने पौधों में पानी देने के लिए नहीं भेजा था क्या? और इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, डिडंट आई गिव यू हॉलीडे, मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी थी क्या? सो देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हेमल बेंट ऑन टू टॉक टू द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये फ्रांस का मैप है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज्यादा लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, और हमें इस बात को याद रखना चाहिए और ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज व्हेन पीपल आर इन सेल्फ,
जब लोगों को क्या कर दिया जाता है, जब कोई राष्ट्र, जब कोई लोग गुलाम बन जाते हैं, तो जब तक एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी मातृभाषा को बचाए रखते हैं, इट इज एज इफ दे हैव द की टू देयर प्रिजन। तो ऐसा जब तक उनके पास उस जेल से निकलने के लिए उनके पास एक चाबी होती है। एंड रीड अवर लेसन, और फिर हम अपने पाठ पढ़िए। एंड आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मुझे बड़ा, लिटिल फ्रेंच कहता है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ आज का लेसन मैं कितने अच्छे तरीके से सीखा। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, इतना आसान था। आई थिंक टू आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और मुझे ऐसा लगा कि मैंने पहले कभी इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा और ना ही उन्होंने कभी इतने धैर्य से मुझे पढ़ाया था। इट सीम्स, ऐसा लगा, ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही नो बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट इन अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। एक बार में जो कुछ भी वह जानता था वो सब कुछ हमारे माइंड में भर देना चाहता हो। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग दैट डे। मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। आज उनके पास हमारे लिए नई कॉपियां थीं और जिनमें सुंदर से गोल गोल राउंड अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, फ्रेंच अल्सैक ऐसा लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक द लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर, और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे जो फ्लैग्स हैं वो डंडी के ऊपर छोटे छोटे झंडे जो हैं वो लहरा रहे हों। इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड टॉप ऑफ आवर डेस्क यू वॉट टू हैव सी हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। अब आप देखिए कि किस प्रकार से हर कोई काम में लगा है और कैसी शांति है वहां पर। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रीचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। केवल वहां पर कागज पर चलते हुए जो पेन्स थे उनकी एक आवाज थी। एक बार कुछ भौरे उड़कर हमारी क्लास में आ गए, बट नोबडी पेज अटेंशन टू इट। हु वर्कड राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश हुक, जो अपनी फिश हुक, जो मछलियों के कांटे थे, उनके चित्र बनाने में लगे हों जैसे कि वे भी फ्रेंच हों। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। छत पर कुछ कबूतर जो थे वो आवाज कर रहे थे, तो मैंने अपने मन में सोचा क्या वो इन कबूतरों को भी जर्मन में गाना गाना सिखाएंगे। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ मिस्टर हेमल सिटिंग मोशनलेस इन ए चेयर एंड गेजिंग फिस्ट एट वन थिंग then the other as if he wanted to fix in his mind just how everything looked on this little school room. Fancy, कितना मजेदार है। जब भी मैंने नजर उठाई तो मैंने अब मिस्टर हेमल को अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ एक चीज दूसरी चीज इनको देखते हुए पाया, और वह चाहते थे कि हर चीज को अपने मन में स्थिर कर लेना चाहते हो। सो द मैन फॉर 40 years he had been there in the same place. 40 सालों तक वो आदमी वहां रहा है। This गार्डन आउटसाइड द विंडो, हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, क्लासरूम और वो बगीचा। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल वैसे ही है, कुछ नहीं बदला। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन रोन, केवल डेस्क और बेंचेज जो हैं वो घिसकर चिकने हो गए थे। एंड द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, और जो अखरोट के पेड़ थे वो थोड़े से लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन अबाउट द विंडो ऑफ द रूफ, वो लगभग विंडो रूप से लगभग दोगुनी ऊंची हो गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन द हार्ट टू लीव ऑल द पुअर मैन, उस बेचारे आदमी का दिल जो है कितना टूट गया होगा उन चीजों को छोड़कर जाने में। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम पैकिंग देयर ट्रंक फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उन्हें क्या करना है, वो शहर छोड़कर वहां से, देश छोड़कर वहां से चले जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उसमें इतना साहस था कि वह हर एक लेसन को आखिरी बार तक पढ़ा सके। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबी चांटेड देयर बाबा बीबी डाउन देयर बैक ऑफ द ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड स्पेल्ड, और पीछे बैठे उस बूढ़े हॉसर ने अपनी एक ऐनक लगा ली थी और दोनों हाथों से अपनी जो प्राइमर थी वो पकड़कर उनके साथ पढ़ने लगा। आप देख सकते थे वह रो रहा था, लेकिन उसकी आवाज जो है लड़खड़ा रही थी भावुकता के कारण, और उसको सुनना इतना हास्यपद था, इतना फनी था टू हियर हिम कि हम सभी हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। लेकिन वो लास्ट लेसन मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक से उस स्ट्रक 12, उस गिरजाघर की घड़ी ने, चर्च की घड़ी ने क्या किया, 12 बजाए और
फिर एंजल्स ने, देन द एंगुलिस ने भी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल साउंडेड अंडर अवर विंडोज, और उसी समय विंडो के नीचे पर्शियन की जो ड्रिल थी, सैनिक जो थे वो वहां से लौटते हुए हमें सुनाई दिए। मिस्टर हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ लुक हिम सो टॉल। मिस्टर हैमल खड़े हो गए और उनका रंग इतना पीला था कि वह बड़े लंबे दिखाई दे रहे थे, मैंने कभी उनको इतना लंबा नहीं देखा। उसने कहा, माई फ्रेंड सेड आई, बट समथिंग चॉक्ड हिम, आई कुड नॉट गो, ही कुडंट गो। वह कुछ बोलना चाहते थे, उन्होंने कहा, मैं, उनका गला जो है इमोशन से भर गया और वह आगे नहीं बोल सके। फिर वह देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड एंड टुक ए पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत से इकट्ठा करते हुए उन्होंने जितना बड़ा हो सकता था, एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा हो सकता था उन्होंने लिखा, बाय ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, उन्होंने ऐसा लिखा। एंड देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, अपना सर दीवार से टिकाकर बिना एक शब्द बोले, विदाउट ए वर्ड ही मेड ए जेस्चर, उन्होंने इशारा किया, अपने हाथ से इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, अब स्कूल की छुट्टी हो गई है और अब आप